हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं अरुण्य ऑर्गेनिक्स आईपीओ के बारे में। ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। उसके बाद हम लोग इसके आईपीओ के डिटेल्स पे चल के देखने वाले हैं कि इस आईपीओ में आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ का जीएमपी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितने का चल रहा है। इस आईपीओ में आपको कितने % का लिस्टिंग गेन मिलने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है। ये जो कंपनी है वो इंगेज है ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाइज एंड देयर इंटरमीडिएट्स में। कंपनी जो है वो सप्लाई करती है वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक रिएक्टिव एसिड्स, डायरेक्ट बेसिक्स, सॉल्वेंट डाइज एंड डाइज इंटरमीडिएट्स में। कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो अवेलेबल है डिफरेंट फॉर्म्स में लाइक स्प्रे डाइट्स एंड ट्रे डाइट्स, पाउडर्स, क्रूड्स, ग्रैनुअल्स, ऑस्मोसिस ट्रीटेड प्रोडक्ट्स एंड सॉल्ट फ्री फॉर्म्स में। कंपनी का जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो लोकेटेड है नरोदा, अहमदाबाद, गुजरात में। और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 30 मीट्रिक टन पर एनम का है। कंपनी का ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे आ चुके हैं। कंपनी अपने प्रीवियस 3 ईयर का डेटा आपको प्रेजेंट करते हुए देखने को मिल रही है। 31 मार्च 2022 का डेटा, 31 मार्च 2023 का डेटा और 31 मार्च 2024 का डेटा आपको प्रेजेंट करता हुआ देखने को मिल रही है। और कंपनी अपने रिसेंट जो क्वार्टर थी 31 दिसंबर 2024 का भी डेटा आपको प्रेजेंट करता हुआ देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग कंपनी के एसेट्स पे नज़र डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी का जो एसेट्स मार्च 2022 में आपको ये 34.36 करोड़ रुपीस का था, वही आपको मार्च 2024 में आपको ये बढ़ के 45.04 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करते हैं जो मार्च 2022 में आपको ये 62.26 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2024 में आपको ये बढ़ के 62.79 करोड़ रुपीस का होते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी का रेवेन्यू में आपको माइनर जंप अभी आता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं जो मार्च 2022 में आपको ये 1.33 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2024 में आपको ये बढ़ के 4.06 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम नेटवर्थ की बात करते हैं जो मार्च 2022 में आपको ये 4.72 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2024 में आपको ये बढ़ के 11.18 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं जो मार्च 2022 में आपको ये 3.99 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2024 में आपको ये बढ़ के 10.34 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग टोटल बोरोइंग की बात करते हैं जो मार्च 2022 में आपको ये 9.9 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2024 में आपको ये बढ़ के देख सकते हैं 13.3 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरोइंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का रिजर्व बढ़ता वो कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। कंपनी का नेटवर्थ भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है जो अगेन कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। कंपनी का प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का रेवेन्यू में भी आपको माइनर जंप आता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का एसेट्स भी आपको काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके आईपीओ के डिटेल्स पे नज़र डालते हैं। आईपीओ की अगर हम लोग ओपनिंग डेट की बात करते हैं तो ये आईपीओ आपको कल से 29 अप्रैल 2025 से ओपन होता हुआ देखने को मिल रही है। आईपीओ की अगर हम लोग क्लोजिंग की बात करते हैं तो आपको 2 मई 2025 को ये आईपीओ क्लोज होता हुआ देखने को मिल रही है। आईपीओ की अगर हम लोग इशू साइज़ की बात करते हैं तो आपको 55 रुपीज़ से 58 रुपीज़ पर शेयर्स का देखने को मिल रही है। आईपीओ की अगर हम लोग लिस्टिंग की बात करते हैं तो आपको एनएसई एसएमई में होता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग इसकी रिटेल कोटा पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं नॉट लेस देन 40% आपको देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसके इशू साइज़ पे नज़र डालते तो आप देख सकते हैं आपको 33.99 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ऑफर फॉर सेल्स की बात करते तो आपको 3.48 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। फ्रेश इशू की बात करते तो आपको 30.51 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी फेस वैल्यू की बात करते तो आपको 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स का देखने को मिल रही है। आईपीओ की अगर हम लोग प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करते तो आपको 91.72% का इसमें प्रोमोटर का होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसके जीएमपी और लिस्टिंग गेन पे नज़र डालते तो आप देख सकते हो 28 अप्रैल के अकॉर्डिंग इसका जो जीएमपी है वो आपको 0 रुपीज़ में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन की बात करते तो अभी आपको 0% का देखने को मिल रही है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते तो आपको जो जीएमपी है वो आपको 0 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन की बात करते तो वो भी अभी आपको 0% का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस
लॉट साइज पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो एक लॉट में आपको 2000 शेयर्स मिलने वाली है। एक लॉट की अगर हम लोग अमाउंट की बात करें तो आपको 1,16,000 रुपीज़ आपको सिंगल लॉट में लगने वाली है। अगर आप इसे मिनिमम HNI लॉट से अप्लाई करते हो तो आप इसमें 4000 शेयर तक अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 2,32,000 रुपीज़ आपको लगने वाली है। अगर हम लोग इस अलॉटमेंट डेट की बात करते हैं तो इस IPO में आपको 5 मई को अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिल जाएगी। IPO से अगर आपको अलॉटमेंट होती है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती तो आपको 6 मई को आपको रिफंड भी पैसा आता हुआ देखने को मिल जाएगी। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट की बात करते हैं तो आपको 6 मई 2025 को आपको ये शेयर्स डीमेट में आता हुआ देखने को मिल जाएगी। IPO की अगर हम लोग लिस्टिंग डेट की बात करते हैं तो ये 7 मई 2025 को ये IPO आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिलहाल इसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो GMP और जो लिस्टिंग गेन है वो आपको 0% का देखने को मिल रही है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।